और कौन सा रिश्ता? तुम इतने परेशान क्यों हो? शरद चित्रा के साथ इंसानियत के अलावा मेरा दोस्ती का रिश्ता था या नहीं? हाँ, तुम्हारी दोस्ती भी थी। सिर्फ मेरी दोस्ती। और तुम्हारी कोई दुश्मनी तो नहीं थी? सुधा, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जाता हूं। मेरी नींद चुराकर तुम अकेले आराम से नहीं सो सकते हो शरद। बहुत सो लिए, अब तो जागने का वक्त आया है। बहुत अच्छा इनाम दिया है तुमने मेरे रिश्ते को। क्या मतलब? तुमने क्या सोचा पूरी जिंदगी तुम मुझे धोखा देते रहोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? इतना बड़ा झूठ बोला है तुमने मुझसे। कैसा झूठ, कैसा फरेब, ये सब तुम क्या कह रही हो? वाह प्रोफेसर दीक्षित, बड़ी खूबी से तुम मुझे अंधा बनाने पर तुले हो। तुमने ये नहीं सोचा कि जब मुझे ये सब पता चल जाएगा, जब ये सच्चाई मेरे सामने आ जाएगी, तब क्या होगा? कैसी सच्चाई? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? हाँ, गलतफहमी तो हुई है, लेकिन सिर्फ तुम्हें पहचानने में। ये भूल मुझसे कैसे हुई? तुम अभी ये कहोगे कि तुम्हारे और चित्रा के बीच कोई रिश्ता नहीं था? उसकी बच्ची के बाप को ढूंढने का नाटक करते रहे तुम, और जब तुम खुद छुटकी के बाप हो। ये सब झूठ है, मुझ पर इल्जाम है। ये गुनाह तो तुमने किया है, तो इल्जाम किसी और पर कैसे लगेगा? सुधा, किसी और की बात पर मत जाओ। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि चित्रा की बेटी का बाप मैं हूं? सबूत? ये देखो, ये है हॉस्पिटल का वो बर्थ सर्टिफिकेट। इस पर चित्रा की बेटी के बाप का नाम लिखा है, शरद दीक्षित। अब तुम इसे भी झूठ कहोगे? मुझे मालूम था सुधा, जिस दिन ये बात तुम्हारे सामने आएगी तुम मुझ पर शक करोगी। शक? अब शक की गुंजाइश भी बाकी है? तुमने ये नहीं सोचा कि जिस दिन ये सब पता चल जाएगा तब क्या होगा? तुम मेरी नजरों में कहां टिकोगे? जिस सच्चाई की वजह से तुम इतना तिलमिला रही हो ना सुधा, उसकी वजह नहीं जानना चाहोगी? वजह? एक पत्नी के होते हुए भी तुम एक दूसरी औरत से नाजायज संबंध करते हो, उसकी बेटी को अपना नाम देते हो। अब इसकी कौन सी वजह बताकर मुझे तसल्ली देने की कोशिश करोगे तुम? कौन सा नया झूठा बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम? सुधा, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी ईमानदारी का फायदा उठाया। अब मेरी आंखों के सामने सब कुछ साफ है। तुम पागल हो गई हो। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, कोई फरेब नहीं किया। सुधा, जिसे मैं अपनी जी जान से चाहता हूं, उसके साथ मैं धोखा कैसे कर सकता हूं? एक और नया धोखा, फिर एक नया जाल बुन रहे हो तुम प्यार के नाम पर। कुछ तो शर्म करो। सुधा, जिस बर्थ सर्टिफिकेट को तुम मेरे खिलाफ सबूत बनाकर खड़ी हो, कम से कम उसकी असलियत जानने की कोशिश तो करो। ये सब मैंने तुम्हारी वजह से किया, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हां, तुम्हारी वजह से। चित्रा के साथ अपनी दोस्ती निभाने के फर्ज में तुम ये सब भूल गई कि दूसरों की जिंदगियां भी मौजूद हैं तुम्हारी जिंदगी में। तुम्हें उसकी कभी परवाह नहीं रही। मैंने तुमसे 1000 बार कहा कि मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि तुम एक अनाथ और बेसहारा लड़की को सहारा दे रही हो। मैं क्या कर रहा हूं? मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि... बस, बहुत अच्छी कहानी सुना रहे हो तुम। सुधा, एक अनाथ और बेसहारा लड़की को नाम देकर मैंने गलती की। अरे तुम ही तो चाहती थी कि उसे अनाथालय में ना भेजा जाए। हाँ, लेकिन मेरे चाहने और सोचने में ईमानदारी थी, और तुम्हारे चाहने और सोचने में बेईमानी। अपना किया हुआ सबको अच्छा ही लगता है। तुम अब भी झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो। अब भी मानने को तैयार नहीं हो कि तुम्हारे और चित्रा के बीच नाजायज रिश्ता था। कोई नाजायज रिश्ता नहीं था सुधा, कोई नाजायज रिश्ता नहीं था। तुम उसे नाजायज बनाने पर तुली हुई हो। सुधा, भगवान के लिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मुझ पर इस तरह से शक मत करो प्लीज। मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम्हारी इज्जत करता हूं। कम से कम इस बात का तो ख्याल रखो। हाथ मत लगाओ मुझे। I hate you। आज तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर गाली लग रहा है। सुधा, सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से... सिर्फ एक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, ये देखो, खुद चित्रा के हाथों का लिखा खत, जिसे डॉक्टर वाडिया खुद मुझे देकर गए। अब इसे भी तुम झूठ बोलोगे क्या? कितने झूठ बोलोगे तुम?
है।